हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत कालका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मनवीर कौर गिल ने रायपुर रानी के त्रिलोक चौक पर स्थित महादेव स्वीट्स में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मनवीर कौर गिल ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कालका विधानसभा के रायपुर रानी क्षेत्र की अनदेखी की है। मैं भी स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आए नरेंद्र शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राजकुमार सैनी जी जो बहुत ही सक्रिय कांग्रेस के हमारे नेता हैं, संजय राणा जी ने भी अपने विचार रखे, नाथी राणा जी हमारे पूर्व सरपंच और हमारे तो पिता समान बुजुर्ग हैं, रैना से आए हैं, सलामुद्दीन जी उनके साथ जो साथी आए हैं, नरेश जी आए हैं टपरियों से, हरिंदर जी आए हैं, सारे मेरे आप फैमिली मेम्बर हो, सरपंच साहब आए हैं। और खुर्शीद जी तो जब भी मैं रायपुर आती हूँ इनके घर मेरी चाय होती है, तो खुर्शीद जी और सारे मेरे पंच सरपंच सोनू जी सारे एक्टिव हैं, सब बलविंदर जी, भूपिंदर जी, आप गुरुदेव जी, सभी देखो मेरे फ़ोन पर आप लोग आए हो, मेरा परिवार का हिस्सा हो आप, तो सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। किसी साथी का नाम रहेगा तो भाई सोनू जी आप हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो, सारे लड़के भाई मेरे छोटे बच्चे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं, अक्सर सारी बातें तकरीबन इन्होंने कह दी हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया पिछले 10 वर्ष। मैं पहले जो बीजेपी ने किया वो बता दूँ। बीजेपी ने 2 काम किए हैं खासकर ब्लॉक रायपुर रानी में। एक तो उन्होंने इलीगल माइनिंग की, एक इन्होंने नशे का कारोबार। 2 काम पहले मैं जो बीजेपी ने किए वो गिना रही। इलीगल माइनिंग सबसे ज़्यादा रायपुर रानी में, डोका गांव से लोग बच्चों से भाइयों से मेरी बात होती है, सड़कों का बुरा हाल कर दिया। और नशे का कारोबार इन्होंने चलाया। पिछले 10 वर्षों में महिलाएं मेरी गले से लगकर रोती हैं कि बहन जी हमें गली नहीं चाहिए, नाली नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नशे से बचा लीजिए। ये 2 बड़े इतने मुद्दे हो चुके हैं। घर घर में, कालका विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, घर घर में नशा हो चुका है। और महिलाएं खुद मुझे कहती हैं कि बहन जी यहाँ हम बता देते हैं कहाँ नशा बिक रहा है, सरकार को नहीं पता क्या कहाँ नशा बिक रहा है। तो मेरे ये 2 मुद्दों पर मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था। और दूसरी बातें जैसे मेरे साथियों ने बताई हैं, ना किसान के लिए कुछ किया, ना कर्मचारियों के लिए कुछ किया, ना व्यापारियों के लिए कुछ किया, ना महिलाओं। कोई भी काम पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने नहीं किया। नंबरदारों के साथ जो जाती हुई संजय जी ने बहुत डिटेल में बताई है, खुद नंबरदार शर्मा जी हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बहुत मजबूत हैं, इन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही की हैं। और राजकुमार जी ने जो बातें तो यही हैं। लेकिन अगर मैं रायपुर रानी ब्लॉक की कुछ बातें लिख के भी लाई थी, एक तो एसडीएम कार्यालय के लिए पिछले 10 वर्षों से हम बोल रहे हैं कि रायपुर रानी में अलग से एसडीएम कार्यालय नहीं है। हम भी जब जाते पिछले कहीं भी बात करते हैं तो कहते हैं कि एक विधानसभा में 2 एसडीएम के कार्यालय नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेरे ताया जी पूर्व मंत्री और सांसद सरदार लक्ष्मण सिंह जी जब कालका और पंचकुला भाई साहब एक ही विधानसभा हुआ करता था, तो उन्होंने कालका में भी एसडीएम कोर्ट बनवाई थी, तो पंचकुला में भी एक ही विधानसभा होता है। तो आज रायपुर रानी के लोगों को पुलिस कमिश्नर भी बैठती है अम्बाला, वहाँ जाना, और एसडीएम पंचकुला, इनके साथ 10 सालों से लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास आने जाने का सिस्टम नहीं होता, और कोई बात करने का अगर लोकल हमारा एसडीएम कार्यालय या क्योंकि रायपुर रानी में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा, क्यों संजय जी 50 से ज़्यादा पंचायतें और 55,000 के करीब तकरीबन वोट है। यहाँ पर तो एसडीएम कार्यालय की बहुत सख्त ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और मैं आपको आश्वासन भी देती हूँ, हमारी सरकार बनती है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं लड़के बनवाऊंगी। आज कह के जा रही हूँ आपको, क्योंकि कोई काम लड़े बिना नहीं होता। सरकारों में लड़े के बिना, चाहे हमारी भी सरकार हो, लड़े बिना कुछ नहीं होता। हम लड़के जो पूरी टीम बैठी है, तो हम अपनी बात भी रखेंगे और बनवाएंगे एसडीएम। और दूसरी है जो मेरे साथियों ने भी लिख के भेजा था, एक हमारे पास
रायपुर रानी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं। जब भी कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें पंचकुला में फ़ोन करना कि यहाँ पर भाई आग लगी है, पंचकुला से फायर ब्रिगेड आएगी, तब जाके वो आग बुझेगी। पिछली बार कई बार फसल को भी, कनक को भी आग लगी है। वो जब तक फसल अपने खेतों में राख हो जाती है, जब तक फायर ब्रिगेड आती है। तो मेरी ये खास डिमांड है आप साथियों की कि हमारे पास फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम होना चाहिए। और जो जैसे मैंने पहले बोला कि अवैध खनन इतना हो रहा है, हमारी सड़कें तोड़ दी हैं और खड्डे, देखो लीगल अगर खनन हो रहा है उसको हम नहीं रोक, लीगल अगर सरकार कर रही है 10 फुट 5 फुट, लेकिन आप रायपुर रानी में जाके देखो, इधर कालका विधानसभा में कहीं देख लो 40-40 50-50 फुट के गड्ढे कर दिए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उनको खड्डे पानी से भरे मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। ये हमारी खास करके डिमांड है और हमारी सरकार बनते हुए इसको हम लीगल तरीके से ही चलवाएंगे और जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा होगा उसको तुरंत हमारी टीम हम मिलजुल कर इसको बंद करें। सड़कों का बुरा हाल है जी, रायपुर रानी में भी आपने देखा कि थोड़ी सी सड़क तो मैं उसकी है कि हम गरीबों को ऊपर उठाएंगे, गरीबी तो और बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ रही है। किसी भी साथी को, हमारे वीकर सेक्शन के किसी भी साथी को कोई भी 50 गज 10 गज 20 गज 100 गज के प्लाट की अब ये बात भी नहीं करती। जिस तरह 15-15 लाख का इन्होंने जुमला छोड़ा था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला छोड़ा था, इसी तरह अब 100-100 गज के प्लाट भी जो इन्होंने बात की थी वो जुमला हो गया बीजेपी सरकार। रायपुर रानी में जो हमारी कॉलोनीज है, जहाँ पर भी ये कॉलोनी है पूरा रायपुर रानी के साथ बाजार के साथ, उसमें भी मूलभूत सुविधाओं की बिल्कुल कमी है। लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा, पानी से पतला तो कुछ नहीं है ना, पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। अगर पानी आता है तो 10 मिनट आता है, 15 मिनट आता है और लोग, महिलाएं मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि मैम जी पहले तो पानी का टाइम ही नहीं, पहले पानी का टाइम होना चाहिए कि 1 घंटा तो पानी आए और हमें पता हो। कई बार तो सुबह 4 बजे 15 मिनट छोड़ के वो बंद करते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा पूरे कालका हल्के में किल्लत हो रही है, इसके लिए भी हम समाधान करवाएंगे। और हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल रायपुर उसमें ना तो सही मायने में डॉक्टर हैं और डॉक्टर जिनकी ड्यूटी है वो यहाँ पर रहते ही नहीं। अगर छोटी सी भी किसी को चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल वाले एक इंजेक्शन लगा के पंचकुला रेफर करते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कोई साधन नहीं है, 1 मिनट से अगर ज़्यादा बुखार भी तेज आ जाए, मलेरिया की या किसी की दवाई देके पंचकुला रेफर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का रायपुर रानी का जो हॉस्पिटल है इसको भी सुख सुविधाएँ पूरी दी जाएँ ताकि हल्के के लोगों को यहाँ पर केयर टेक हो। चोरियाँ, आपको पता ही है, आज से मेरी बात हो रही थी, इतनी चोरियाँ हो रही हैं कि पता ही नहीं लगता और चोर भी पकड़े नहीं जा रहे। और जो ये खनन की वजह हो रही है ना जी, ये भी चोरियाँ की वजह है। जो ये अचानक इतना खनन हो रहा है ना, उसी से चोर भी आ रहे हैं। लोगों को पता है कि शाम को ट्रैक्टर चलेंगे और खासकर ये जो दूसरे ट्रक आ गए हैं आजकल रेता बजरी वाले, वो जो ट्रक चलते हैं वो देखते भी नहीं किसी। कई बार ट्रकों के चलने से रात को बुजुर्गों को चोट लग चुकी है और दिन में भी बच्चों को स्कूल जाने के टाइम में भी इतने खड्डे हो गए हैं कि कोई साइकिल से गिर रहा है, कोई स्कूटर से गिर रहा है। हर जगह रायपुर रानी ब्लॉक में परेशानी ही परेशानी। क्राइम भी बहुत बढ़ गया है और हाँ जी वो ताज ने मुझे डाली थी। क्राइम इतना हुई तो उसी से बात कर रहे हैं कि क्राइम इतना बढ़ गया। बाकी आप कुछ लीजिए उसका मत जवाब। आपने क्या कहा है कि सरकार बढ़ने में काम करवाए जाएंगे, पीछे भी पिछले टाइम की सरकार रही है कांग्रेस की, उस समय में ये काम नहीं हुआ। देखिए हमने कोशिश की, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये था कि कई बार ऐसा होता है कि बातें तो जरूर की गई हैं, लेकिन 10 साल अब हो गए, पिछला टाइम और अब में 10 साल का फर्क है। अगर आज बच्चा पैदा होता है तो अब 10 साल का हो गया, जो 10 साल का था वो 20 साल का हो गया। हमने कोशिश की, प्रयास किया, मैं कह रही हूँ पिछली बार भी हमने कोशिश की, लेकिन अब तो मैं आपसे पूरा वादा करके जा रही हूँ कि मुख्यमंत्री जो बनेंगे हुड्डा साहब और हम पंचकुला में रायपुर रानी में SDM कोर्ट बनवाएंगे। कांग्रेस में बात आती है हमेशा गुटबाजी की, जब जैसे ही चुनाव आते हैं तो गुटबाजी कहीं ना कहीं चरम पर देखने को मिलती है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए ये
जा रही है नशा और अपराध काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट में वाले क्षेत्र में बढ़े हैं, तो इनको लेकर के कोई मुहिम पूरी चलेगी? देखो मुहिम मैंने तो चलाई, अब हो सकता है विधायक जी भी बोलते हूँ, ये नहीं मैं कह रही कि वो नहीं बोलते, वो भी बोलते होंगे, लेकिन मैं अपने लेवल पर नशे के लिए मैंने पूरे कार्यकाल में लोगों को अवेयर किया है। मैं जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, महिलाओं को बात सुनती हूँ, और जहाँ जहाँ किसी को ज़रूरत होती है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों को मदद भी करती हूँ कि आप रोइए मत प्लीज़, आपकी मैं मदद करना चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे को छोटी मोटी जगह एडजस्ट कराना पड़ता है प्राइवेट अपने लेवल पर, मैं वो भी करवाती हूँ कि इस बच्चे का नशा दूर हो जाए, और जो नशा के अंदर है उनमें भी हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि नशा रुके, नशा मिले नहीं, अगर नशा नहीं मिलेगा तभी इसमें सुधार हो सकता है। जैसे कल बजट आया उसके बारे में कुछ चर्चा? और बजट के बारे में तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, बजट किसी के लिए भी नहीं है, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, ना किसी के लिए बजट सही नहीं है। ये तो एक इंटरम बजट सरकार ने पेश किया,